माइल चौराहा। मिलिए से मुड़े पड़ी बुझा। ये रास्ता जाता है देवराहा बाबा के स्मारक स्थल पर। देखिए कितना बड़ा चौराहा है। बरहाज बाजार से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माइल। तो देखिए देवराहा बाबा तपोस्थली मचान। तपोस्थली देवराहा बाबा मचान। बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो इस स्थान तक पहुंच पाते हैं, और बहुत सौभाग्यशाली वो लोग भी थे जिन्होंने बाबा के दर्शन किए थे। बाबा जिनकी आयु का अंदाज़ा आज तक नहीं लग पाया। बाबा जिनके दर्शन करने वालों में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी से तमाम हस्तियाँ। यहाँ तक कहते हैं कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम ने बाबा के बारे में सुना तो भी इंग्लैंड से बाबा के दर्शन के लिए आए थे। चमत्कारिक बाबा थे, अद्भुत बाबा थे। ये वन विभाग का बोर्ड लगा है। देवराहा बाबा की तपोस्थली। संत थे, वो योगी राज थे, वो ब्रह्म ऋषि थे, वो महर्षि थे। कहते हैं कि वो राम युग में भी थे, कहते हैं कि वो द्वापर युग में भी थे। कहते हैं कि उनकी आयु 900 साल थी। कोई कहता है कि उनकी आयु 600 साल थी, कोई 500 साल बताता है और कोई 250 साल बताता है। जो माता आनंदमयी थी वो कहती हैं कि उनके जो देह में वो द्वापर युग के उन्होंने अवशेष महसूस किए, अंश महसूस किए। तो जी हाँ, ये कहानी है देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा जिनके बारे में कहा जाता है कि देवराहा बाबा की जो उत्पत्ति हुई थी वो जल से हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये कोई नहीं जानता। उनकी वास्तविक आयु क्या थी ये कोई नहीं जानता। कहते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि लार रोड के पास एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये भी सिर्फ एक कहानी है, एक किस्सा है। बाबा अष्टांग योग और खेचरी योग मुद्रा में सिद्ध प्राप्त पारंगत थे, और इसी के चलते उन्होंने भूख, नींद, इन सब चीज़ों पे विजय पा ली। कभी किसी ने उन्हें न सोते देखा, कभी किसी ने न उन्हें बाहर किसी शंका लघु शंका के लिए जाते देखा। यहाँ जो मचान है, यहाँ पर बैठते थे बाबा 12 फीट ऊंचे मचान पर, और यहीं से लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। और आपको बता दें कि उनसे मिलने के लिए देश दुनिया से लोग आते थे। जो इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम थे वो भी 1911 में बाबा से मिलने यहाँ आए, आशीर्वाद लेने आए थे। और भारत की जितनी प्रसिद्ध हस्तियाँ रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, चाहे इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, जैसे तमाम बड़ी हस्तियां बाबा से आशीर्वाद लेने आती थी। बाबा का आशीर्वाद ऊंचे मचान पर बैठ के बाबा पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। और यही बाबा थे जिन्होंने 35 साल पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। ये वही बाबा थे जो पेड़ पौधों से बात किया करते थे। ये वही बाबा थे जो जीव जंतु जानवरों से बात किया करते थे। और जो लोग दावा करते हैं, देखने का दावा करते हैं कि बाबा सरयू का जो तट है, जो आज हम जिस आश्रम में आए हैं, ये मैल का एक गाँव है, मैल गाँव से थोड़ी दूर सरयू तट पर ये आश्रम है बाबा का। और कहते हैं कि बाबा पैदल नदी भी पार कर लिया करते थे चल, और कहीं जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते थे बाबा। उनको कभी लोग वृंदावन में देखा करते थे, कभी यहाँ देखा करते थे, कभी उनको हिमालय में देखा करते थे। और बाबा अक्सर जो प्रयागराज में मेला होता था वहाँ अवश्य जाते थे। ये उनका हर साल का एक अपना विकास था। तो एक और चीज़ जुड़ी है बाबा से। जब इमरजेंसी के वक्त
इंदिरा जी की सरकार चली गई और उसके बाद इंदिरा जी ने उनको सलाह दी गई कि आप देवराहा बाबा से मिलिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो इंदिरा जी यहाँ आई, देवराहा बाबा से मिली, आशीर्वाद ली और देवराहा बाबा ने हाथ के पंजे के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया। वही हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बना। और हाँ, जब 1970 में चुनाव 80 में चुनाव हुआ तो इंदिरा कांग्रेस प्रचंड मतों से जीतकर सत्ता में लौटी। तो आज हम आए हैं मैल चौराहा से थोड़ी दूर पर सरयू नदी के तट पर ये देवराहा बाबा का तपोस्थली है, मकान। देखिए आप, यहाँ अंदर लेके मैं आपको चलूँगा, आपको देवराहा बाबा की तपोस्थली दिखाऊंगा। देवराहा बाबा के जो उत्तराधिकारी है, शिष्य है, मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा। हम भिलाई छत्तीसगढ़ से आए बनी। अरे वाह। और चूँकि हमारा गाँव है जब सोनाड़ी के लगे कोई बहुत इच्छा रहे कि देवराहा बाबा के पूरा तो देश दुनिया अवधि जानने की चाह रही है कि जितना ज़्यादा बाबा के बारे में जान सके उतना ज़्यादा जानने की इच्छा लोगों में है। तो जो बाबा की आयु को लेकर एक जिज्ञासा है लोगों में, कोई 900 साल, कोई 500 साल, कोई 250 साल कहता है। देखल जा देवराहा योगी थे, जैसे हमको आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ की जनता देख रही होगी, तो यही समझती होगी ना कि हमारे यहाँ फलाने श्याम सुंदर जी के काल में आए और ये अवस्था थी, ये उम्र थी, कैसा यही अनुभव करें। इसी प्रकार से लेकिन देवराहा सिद्ध योगी थे सुन, और देवराहा अपने मुख से यही प्रतिपादन करते थे कि बच्चा मेरी आयु ईश्वरलीन अवस्था मेरी है, मेरा जल से प्राकट हुआ जी। तो सारी बातें बाबा को आपके क्षेत्र में इस दीवार में रहने के चलते देवराहा को देवरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। देवराहा के नाम से जाना जाता है। आप लोग जो बैठे हैं, इनके खानदान के, इनके परिवार की यही सेवा बाबा करते थे जी। लेकिन अपने अपने दृष्टि से लोग कहेंगे कि बाबा को ये, लेकिन यहाँ दीवार में रहने के चलते बाबा के जिस भी भावना से अपमान किया जाता है वो, लेकिन देवराहा बाबा यही नहीं रहे। देवराहा बाबा को दक्षिण भारत में काना सा अहोबिल नाम की गद्दी है, वहाँ अहोबलाचार के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत में अमरकंटक के जंगलों में जलेश्वर नहीं, अमलाहा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी दिनों तक वहाँ काना से जल में रहे हैं और आंवला के पेड़ पर वहाँ रहे हैं जी। ऐसा वहाँ का इतिहास है। तथा नर्मदा के मध्य में मगरों के बीच में उन्होंने तपस्या किया है जी। उसी प्रकार से एक बिहार में मेरी स्थली पड़ती है, वहाँ का पालकोट नरेश बाबा के शिष्य थे जी। शंख नाम की नदी है, वहाँ पर का नाम से बाबा तप किए हैं। एक दिन ऐसा है कि जंगल से आकर के बाघ भालू गांव में काफ़ी क्षति कर दिए। सवेरे आर्डर हुआ राजा का कि आए उनको गोली मार दो। बाबा को सूचना गई तो राजा को बुलाए, बोले बच्चा ये बंदर भालुओं ने मिल करके भगवान राम की बड़ी सेवा किया है, तुम इस प्रकार का जो कार्य करने जा रहे हो ऐसा मत करो। राजा ने अपना बताया तो बाबा बोले बच्चा हम ठीक कर देंगे। अच्छा तो एक गिरवा तला वो राजा से निर्देशित किए, वहाँ दूध की एक खींचड़ की बच्चा व्यवस्था कर देना। तो वहाँ दूध की खींचड़ की सब व्यवस्था हुई और पशु पक्षियों की भाषा को बाबा बोलते थे, जानते थे और लाइन से कोई खींचड़ मिचड़ दूध की व्यवस्था हुई। बाबा ने कौन भाषा अपना बोले, पशु पक्षियों को जानते थे। वहाँ बहुत बड़ा पहाड़, हम गए हैं, देख रहे हैं, सब पहाड़ी इलाका है। सब झरझर सब नीचे आए, सब कोई दूध पिए लगा, कोई कानों से वो खींचड़ खाने लगा, कोई चौड़ चाटने लगा, कोई मत्था चाटने लगा। इसलिए राम जी की इच्छा से
मिर्ज़ापुर में एक स्थली हमारी है, विंध्याचल के नाम से जानी जाती है। वहाँ गांव का नाम बघरा है। बाबा उस समय शिष्य पर शिष्य लेकर के नहीं चलते थे। कहानी उनकी अलग अलग है। अलग अलग कहानी। देवरिया के बाबू लोग का अलग कहानी है, अन्य जगहों की कहानियाँ अलग है। लेकिन वहाँ पर गंगा स्नान करके आ रहे थे। ये गांव बघरा है। वहाँ के पंडित जी लोग बड़े पट्टे पट्टे, बड़े पहलवान टाइप के अभी भी हैं, नाटे नाटे बड़े पहलवान टाइप के हैं सब। तो बाबा के देखे तो बाबा कहाँ रहते हो? बोले कि उस पहाड़ में। तो वो पंडित जी बोले कि वहाँ तो बाघ रहता है। बोले कि बाघ हमारा भक्त है। तो बोले कि कहीं महात्मा जी बाघ भक्त होता है, आप महात्मा कैसा? तो बोले चलो परीक्षा ले लो। तो बाबा जी आगे आगे निकले और गुफा में चले गए। बाघ वैसा बैठा है और जनता को बाबा निर्देशित कर दिए, बाघ तड़पा वहीं से। बोले बच्चा आप लोग पीछे हट जाओ, अब आगे आने की तुम लोग की क्षमता। वहाँ के राजा को फांसी की सज़ा थी। रानी बाबा की स्कृति सुनकर के चरणों में आई और राजा बाबा के आशीर्वाद से फांसी की सज़ा से मुक्त हुआ। उस समय में 500 एकड़ ज़मीन वहाँ राजा रानी दान की। बाबा को ज़मीन जायदाद से नहीं मतलब है, लेकिन बाबा को वो दान किया। आज वहाँ पर 10,000 गाय हैं, 2-3 तल्ला 3 तल्ला का नाम से आपका गऊँ को रहने के लिए आवास है। 500 बीघा में उसका फील्डी है, बाउंड्री है बा। करोड़ों रुपया गोबर फेंकने वाला को वहाँ बढ़ता है। आश्रम इतना अधिक गाय हैं, इतना प्रभु की दया से सब दिए हैं। जैसा वह गौशाला है, वह उसका गौशाला आसपास में हमें नहीं दिखता है जैसा वह गौशाला है जी। और जो वर्तमान में बाबा के शिष्य हैं वहाँ काफ़ी विकास भी किए हैं और राम जी की इच्छा से काफ़ी गौओं के प्रति उनकी निष्ठा प्रेम भक्ति मंच बना के रहते हैं अपना। इस प्रकार से इतिहास उनका जो वैष्णो माता है वहाँ अलग इतिहास है उनका। अच्छा। वहाँ जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, वहाँ पहले देवी को कुल चढ़ता था भक्ष, सुन लीजिए। तो वहाँ तप के प्रभाव से महाराज जी भगवती का दिग्दर्शन हुआ। तो माँ ने कहा कुछ मांगो, तो बाबा ने कहा माँ तेरे दरबार में जो हिंसाएं होती है ये नहीं होनी चाहिए, लिहाजा तुम्हारे दरबार में जो है सात्विक प्रकार से तेरी अर्चना वंदना होनी चाहिए, तथा तुम्हारे हाथ का प्रसाद ग्रहण करूँगा। भगवती ने खिचड़ बनाई है, बाबा खिचड़ प्रसाद ग्रहण किए तथा वैष्णवी दीक्षा बाबा प्रदान किए। तो सो वैष्णवी देवी की जो ख्याति है, इस नाम से माता जानी जाती है जी। वहाँ का इतिहास ऐसे है। कभी काल लहर में देवरावा चर्चा कर देते थे तो लोग भक्त लोग तमाम पूछते थे पुराने कि बाबा वो संत कौन, तो मौन हो जाते थे। मौनम स्वीकार लक्षणम है, मतलब कि बच्चा हम ही थे, ऐसा उनकी भावना कि बच्चा हम ही थे। इस प्रकार से वहाँ का नाम से आपके बंगाल के खाड़ियों में भी बाबा के एक भक्त कभी का नाम लेते थे। बाघ था, उसका नाम मोहन था। बंगाल के खाड़ियों सफ़ेद रंग के बाघ होते हैं, हाँ, वहाँ वाइट टाइगर। तो हाँ, बोले बच्चा मोहन नाम का जो भक्त था मेरा भगत, वो शरीर बदल दिया है। इसी प्रकार से बनारस में एक बार की बात है, दोपहर का समय था और दशा सफ़ेद घाट से एक मगर को वहाँ का मला और घेर के मारने के लिए चारों तरफ से जी कहीं से प्रकट हो गया था। तो उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ से प्रयास किया गया। दोपहर का समय था, मंच से उतरे नहाने के लिए। वो मगर चारों तरफ से 80 के पास में भागते भागते 80 को उस पार उनका मंच लगता था और मंच के नीचे आ गया मगर। बाबा उसी समय स्नान का समय नीचे उतरे, स्नान किए। जनता हल्ला करने लगी बाबा मगर है, मगर है, मगर है जी। बाबा बोले बच्चा है, हमारा भक्त है, आप लोग आओ, चिंता मत करो। हाँ, आओ देखो प्रसाद दे रहे हैं, खाएगा, तुम चिंता छोड़ दो। तो फल उल भीगे तो कटर कटर उठाने लगा जी। और जनता से कहे मलाहों से कि जाओ तुम लोग, इसको मारो उरो मत, ये भक्त है, ये नहीं नुकसान करेगा, चला जाएगा। इस प्रकार से अनेक उनकी गाथाएँ हैं, लीलाएँ हैं महाराज जी की। इसी प्रकार से देवरावा महापुरुष थे। यहाँ का पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, सभी हस्तियाँ उनके चरणों का शंकराचार्य पंचम आए थे। हाँ, चार्ज पंचम वगैरह आपके बिहार के बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा,
लड़कपन में राजेंद्र बाबू, राजेंद्र हाँ बाबू। इंदिरा महान दोनों के बाबा राजेंद्र बाबू एक था। चीज बोलते थे, उनका पढ़ा कहीं कि वो जब बचपन में भी जब देवरा बाबा के दर्शन करने आए थे तब भी उनको उसी आयु में देखे थे, और जब वो राष्ट्रपति बने के हाँ बाद जो योगी थे देवराहा बाबा। और योगी देखिए वहाँ फोटो आप देख रहे हैं ना, जी। कोनो फोटो से नजर मिलता है, हर एक फोटो का स्वरूप अलग अलग है। हम्म। योगी जब ध्यान में जाता है, उस अवस्था में जाता है, देवराहा आजान बाहु थे, सुनिए उनकी भुजाएं यहाँ ठेहुना तक ठेहुना थी, तक आते थे। हैं, और अपने शरीर को स्थूल करने में क्षमता रखते थे। कैसा, तो कहने का अभिप्राय राम जी की इच्छा से देवराहा की लीलाओं को देख करके सब लोग भ्रम में भी पड़ जाते हैं। भारत के ऋषि समर्थवान होते हैं। आज भी बाबा के दरबार में जेकरे वंश ना था, आए चरणों में फलव फेंक दिए, धुरिये फेंक, उसी से लोगों का जी मंगल हो गया। भैया के एक परिदार डॉक्टर है, नीक ना है, उठ नहीं रहा, आता कभी कहता महाराज जी हमको मर्गन समझ के माए बाप सब हार के फेंक दिए थे, चलो देवराहा के ले चलो। बाबा बालू उठा के चरनियाँ छुआ के फेंक के मुँह में डाल दो, हम महाराज स्वस्थ हो गए जी। अब ये लड़का है, आप ही के भाई भतीजा लगे नमो नाम करता। इसी प्रकार से महाराज जी के यहाँ जो महादलिद्र था उसके ऊपर दृष्टि, उसका भी दिशा दशा बदल गई, आज बदल गई है, आज लोग राजा बने हुए हैं। हाँ, महाराज जी के चरणों में बड़े बड़े किसी से महाराज जी किसी पार्टी विशेष के नहीं थे। नदियाँ सबकी होती हैं, गंगा सबकी होती हैं, सूर्य सबके होते हैं, धरती माता सबको अन्न वस्त्र प्रदान करते। वैसे ही महापुरुष देवराहा बाबा, उनके चरणों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सपा बसपा भाजपा सभी लोग आता था। बाबा सबको आशीर्वाद देते थे, कांग्रेस का सबको पंजा का आशीर्वाद निशान। देते थे। इंदिरा जी जब पदच्युत थी तो ऐसी स्थिति में इसी पावन भूमि पर आई महाराज यही महिला है। हाँ, और बाबा ने आशीर्वाद दिया, और वो अपना निशान बना ली, पुनः सत्ता में आए, प्रभु की दया है, संत की दिशा दशा बदल जाती थी। ऐसे ही योगी थे देवराहा बाबा। एक और पाता है कहानी प्रचलित है कि राजीव गांधी जी आने वाले थे, प्रोटोकॉल के तहत कोई पेड़ काटे जाना देखल जाए कोई बड़ी बाबा- बात नहीं है। यहाँ भी पेड़ पालो जो लता पता थे, महाराज जी बड़ा प्रेम रखते थे। महाराज सरजू चले जाते थे, चोरी जो संत लोग रहते थे, हम लोग रहते थे, तो कहीं डांट चाहे कोई काट देते थे, लेकिन महाराज किसी पेड़ पालो लता पता कुछ होने वही नहीं देते थे जी। हाँ गाय से पेड़ पौधों से बहुत हाँ, लगाव। बड़ा का। अरे यहाँ के चरवाहों को मानते थे महाराज जी, बहुत प्रेम रखते थे। हाँ, यादव भाइयों को बहुत मानते थे, यहाँ के यादवों को बहुत बाबा माने जी। जितनी भारत में स्थलियाँ थी सब अनन्य भक्त लोग थे, बड़े प्रेम थे जी, कृष्ण के भगवान के चलते जी। हाँ बाबा वेद कृष्ण के भक्त। हाँ नहीं, बाबा मतलब सबके मानते थे, अपने सेवक को भक्त को चरवाहों को बहुत मानते थे, गौओं को महत्व देते थे। बाबा कहते थे बच्चा गौ के शरीर में अष्ट ऐश्वर्य को लेकर लक्ष्मी वास करती है, और गौ के अंग अंग में देवताओं का वास है जी। और बच्चा कहना से ये धरती पर गौ माता का ब्लड गिरना बंद हो जाएगा तो मेरा देश समृद्धशाली हो जाएगा। इसलिए चरवाहा लोगों की सेवा करते थे, तो उनको बाबा बड़ा मानते थे। 500 एकड़ ज़मीन का बझौली ने दान किया था, एक हमारे पास पेपर लिखल बा पढ़ल बा, तो उसको बाबा गौचर में कर दिए। बच्चा गौ माता के नामे कर दो। भाई भैया बैठल हुआ, ये लोग भी पहले के राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े 100-500 बीघा जमीन रह लिया। अब तो मान लीजिए परिवार बढ़ गया तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ जाता है। कैसा, इन लोग के पूर्वज लोग भी काफ़ी ज़मीनें देने लगे, तो सब गौ माता के नाम से ही कहना से सब करते गए हैं जी। अपने नाम में जो रहा बाबा सब कुछ बनाए, लेकिन एक झोपड़ी ही खाली उनके नाम से है। लेकिन बाबा के नाम कहीं भी स्थली देवराहा के नाम से जानी जाती है, लेकिन देवराहा कोई भी संपत्ति अपने नाम से नहीं लगाए न किए हैं। और सकल भूमि गोपाल की बाबा सबका था, सबके बाबा थे। तो भैया महल में बाबा कब से थे? महल में बाबा का जो इतिहास है ये कुछ विद्वानों का कथन है कि पहले यहाँ पर दिखाई देते थे कारण से बालू के रेता पर, लिहाजा जब उनको पाने का दर्शन करने का चाहे आकांक्षा करते थे लोग तो अदृश्य हो जाते थे। कुछ लोगों का ऐसा मत है। कुछ लोगों का मत है कि गोरखपुर के आसपास में, उस जगह का नाम नहीं उठ रहा है,
वहाँ 250 वर्ष कोई पीपल का पेड़ अभी विद्यमान है। और गांव था वहाँ बाबा भू समाधि में थे। सरजू का प्राकट्य जब हुआ तो कानों से सरजू वहाँ से कटान की, समाधि कटी, तो यहाँ कानों से बाबा कहा कि शरीर लगी। ऐसा कुछ विद्वानों का कथन है। कुछ विद्वानों का कथन है कि बाबा के सरजू में यहाँ के चरवाहों ने पाया। और इस मैल गाँव में काफ़ी काना से दुर्व्यवस्था थी, जलाभाव था, आसपास सूखा पड़ा था। ऐसी स्थिति में चरवाहों ने कहा कि महाराज जी हम लोग की ही दशा रहेगी। बाबा ने प्रसाद दिया, भगा दिया, भागो जल्दी बच्चा का नाम है, चले जाओ कानों से। घर जाते जाते इतनी वृष्टि हुई, इतनी जल गिरा कि यहाँ तालाब चाहे पोखरा आदि जलमग्न हो गया, गांव में जल चला गया। बाबा को वही ख्याति हुई। लेकिन देवरावा योगी थे, महान संत थे, उनके बारे में जो भी कहा जा सब थोड़ा। क्या सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र जी। कुछ लोगों का कथन है कि थोड़ा बहुत दही वगैरह महाराज जी, हाँ दूध वगैरह के सेवन, ऐसा लोगों का कथन है कुछ। लेकिन सबसे बड़ी, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें आया एक पंक्ति, खांग खिंग खेचरी नाम। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र जी। यहाँ सरप उर पाओ तो बाबा साधु से कह दें बच्चा एक डंडा से टांग के उधर के हटा दो, मारना मत। हाँ, महाराज जी कभी भी हिंसक जीवों के ऊपर भी सबकी ओर दया करते थे। तो महाराज जी सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र है। तो उस विद्या खां की खेचरी नाम दुर्गा सप्तशती में आया है। यह पंक्ति का नाम से मार्कंडेय पुराण का है जी। मार्कंडेय ऋषि का उपाख्यान है कि सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र है। जिस विद्या के प्रभाव से गोरखनाथ, भर्तृहरि, सनक सनंदन, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि महान कहा है, वह विद्या देवराहा बाबा को सिद्ध थी, जिसको कहते हैं खेचरी। खेचरी का अर्थ ये होता है कि न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा, न सुधा तृषा। इस विद्या के प्रभाव से योगी अपने शरीर को इच्छा से बदल सके, लेकिन यमराज भी जिसका बाल बांका न कर सके, सा विद्या कथते खेचरी। जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे, सा विद्या कथते खेचरी ही। तक्ष के नाभि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सर्पति। जिसके प्रभाव से तक्षक नाग भी डसले तो विष का असर न करे, उसे कहते हैं खेचरी ही। और यमराज भी जिसका बाल बांका ना कर सकें, सा विद्या कथते खेचरी। इसलिए देवराहा पहले घोषणा कर दिए थे, हम उस समय वहीं थे वृंदावन में, 1-2 महीना पहले घोषणा कर दी अपने प्रस्थान करने के संदर्भ में। जे वैसे तो अदृश्य रूप में ही निकलना चाहे, लेकिन राम जी की इच्छा से समाधि की घोषणा पहले 1-2 महीना महाराज जी कर 19 मई 1990 कर दिए कि बच्चा तुम लोग को अब यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे भावात्मक शब्द कहना से महाराज जी। तो आपको कितने साल सानिध्य में रहे बाबा के? हम तो 70 से 90 तक उनका सानिध्य रहा। 20 साल। यहाँ कम रहते थे, जैसे काशी में रहते थे, इलाहाबाद में बाबा जाते, हरिद्वार जाते थे, वृंदावन नगर में जाते थे। साथ साथ मेरा यूनिवर्सिटी में अध्ययन भी चलता था। अच्छा। जब तक ले रहे महाराज जी की कृपा बड़ी थी, हमारी जो फैसिलिटी थी, छूट थी, जब तक मेरा इच्छा करती थी रहते थे। और शिक्षा का कारोबार भी इधर देखते थे जी। और जब मन करता था बाबा के चरणों में भी रहते थे। साथ साथ बाबा कृपा से साधना में मेरी विशेष रुचि थी हैं, और शिक्षा के प्रति भी रुचि थी। तो राम जी की इच्छा से, महाराज जी की कृपा से 70 से 90 तक हमने रहा। और आज भी उनके चरणों की सेवा ही कर रहे हैं। यही बैठते थे उस समय भी हाँ उनके ही सेवा भाव रहता था। आज भी उनका झाड़ू वाड़ू लगाने को मिला है, किसी जन्म का पुण्य सौभाग्य है। कैसा बाबा के शिष्य बहुत हैं, एक से एक धन पशु हैं, हाँ कमी नहीं है। लेकिन गुरु के चरणों की सेवकाई, ये सौभाग्य उसी को मिलता है। और सेवकाई करना बड़ा कठिन है, निभाना बड़ा कठिन है, साधारण है, साधारण नहीं है जी, बहुत कठिन है। बोले श्याम रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तेरा के चरणों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा महाराजा, हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ऐसा महाराज या भेद दर्शनम ज्ञानम, बाबा को कोई भेद नहीं था। प्राणी मात्र के प्रति बाबा का दया करुणा बरसती थी भाई। और ऐसे महान संत थे देवराहा बाबा, उनके बारे में जो कहा जाए सब थोड़ा है। हमारा नाम है अवधेश चौधरी।
यहीं मैल के हम निवासी हैं, जहाँ देवराहा बाबा का स्थान हमारे गांव में ही है। जी। और तो देवराहा बाबा का ये जो स्थान कितना पुराना हुआ? अब देवराहा बाबा का स्थान बहुत पुराना है, क्योंकि हम लोग जब जन्म क्रम पाए थे तो भी उनका स्थान बना हुआ था। अच्छा। ये बताया गया कि गांव के पूर्वज लोग ही इनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था की। एक मड़ई था, उसमें पड़े रहते थे, लेकिन चूँकि सिद्ध पुरुष थे तो पूरा इलाका बिहार सब लोगों का आना जाना, आज जो भला कुछ यहाँ बन गया है, लेकिन वह रौनक नहीं है जब बाबा जी मचान पर ही रहते थे और लोगों का तांता 1000-2000 लोग पर डे आते थे। अच्छा। फल प्रसाद फेंकते थे। हम लोग उस समय पढ़ रहे थे, यहाँ से हम लोग पैदल घर से आते थे, एक दवसिया स्कूल इंटर कॉलेज, तो हम लोग आते थे बाबा के दरबार में दर्शन करते थे। तो बच्चे सौभाग्य मिला दर्शन हाँ, करने का। लालच ये था हम लोग को, जब देखते थे बच्चे जा रहे स्कूल, जब प्रसाद दो फल पूरा फेंकते थे, तो आदमी खाते हुए चला जाता, फिर लौटता था, प्रसाद दिया चले जाते थे। तो वाकई में बाबा सिद्ध पुरुष थे और उनके रहने से बहुत लोगों का भला हुआ। जो भी उनके शरण में आया उसकी वो मदद की। और कोई राजनेता नहीं था जो इस मैल की धरती पर बाबा का दर्शन करने नहीं आया, सब लोग आए। अब बाबा में कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान मानते थे, सबको समान। मुख्य उनका मंत्र था ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमः नमः, यह मंत्र। हम आए थे आज मैल के सरयू नदी के तट पर स्थित ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा के आश्रम, इस मचान पर, जिस मचान पर बैठकर वो लोगों की बातें सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनको आशीर्वाद देते थे और बाबा के रहस्यों को हमने जाना। यहाँ के जो संत हैं उनके माध्यम से, यहाँ जो अखिलेश चौधरी जी है जो उनके भक्त रहे हैं और बचपन से बाबा के दर्शन करते रहे हैं उनसे, तो देख सकते हैं आपकी अभी भी जो शाम का वक्त है और लगातार श्रद्धालु जिनको आस्था है बाबा के प्रति, जिनको श्रद्धा है, वो लगातार यहाँ उनके आश्रम आते हैं। तो कई रहस्यों से आज हम परिचय हुए देवराहा बाबा की। जो जिज्ञासा मेरे मन में थी, यहाँ आने की जिज्ञासा मेरे मन में थी, उन रहस्यों से आज हम बहुत नज़दीक से रूबरू हुए। जैसे बाबा की आयु का कोई पता नहीं, बाबा जल से उत्पन्न हुए थे, ऐसी कहावत है। कई तरह की जो कहानियाँ भी बाबा ने बताई। तो बाबा राम युग में भी थे, बाबा द्वापर युग में भी थे, बाबा कलयुग में भी रहे। बाबा के आशीर्वाद लेने जहाँ इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम आए तो भारत के सभी बड़े सम्मानित नेता प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते थे। तो ये थी देवराहा बाबा की कहानी। देवराहा बाबा जो इसी मैल क्षेत्र जिनकी तपोभूमि है, लंबे समय तक यहाँ रहे और ये भूमि धनी। और सबसे अच्छी और ख़ास बात लगी कि बाबा प्रकृति के प्रेमी थे, बाबा गाय गोबर के प्रेमी थे, बाबा पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोगों को कहते थे, बाबा गायों की रक्षा करने के लिए लोगों को कहते थे, क्योंकि गाय की रक्षा होगी तो देश समृद्ध होगा, ये उनकी मान्यता थी। इसलिए वो यादव समाज के लोगों को भी इसलिए बहुत मानते थे क्योंकि यादव समाज के लोग गौपालक होते हैं, गौसेवक होते हैं, तो इसलिए बाबा भी यादव समाज के लोगों को बहुत मानते थे। तो आज हम पहुँचे थे मैल जो देवरिया ज़िले में है। आप बरहद बाज़ार की तरफ से आप भी आ सकते हैं और देवरिया की तरफ से भी आ सकते हैं। मैल चौराहा के बाद आपको थोड़ी दूर पर ये तपोभूमि मिलेगी। आज हम विशेष कवरेज पे आज आए थे यहाँ मैल चौराहा, देवरिया ज़िले के उत्तर प्रदेश में। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवराहा बाबा।